दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले युद्ध में गोली चलने से पहले ही जीत लिए जाएंगे, जहां असली लड़ाई ट्रिगर दबाने की नहीं, बल्कि दुश्मन को पहले देख लेने की होगी। सोचिए, अगर कोई देश आपकी हर चाल, हर उड़ान, हर मिसाइल लॉन्च को पहले ही पकड़ ले, तो क्या आप कभी उसे चौंका पाएंगे? यही वो बदलता हुआ युद्ध है जिसमें ईरान अब अचानक दुनिया के सामने एक नए और खतरनाक खिलाड़ी की तरह उभर रहा है। हाल के खुलासों में ये संकेत दिया है कि ईरान सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, बल्कि वो एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जो पूरे युद्ध को एक ही जगह से कंट्रोल कर सकता है। अब सवाल है कि आखिर ये नेटवर्क है कहाँ पर और क्या चीज़ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो अमेरिका के सुपर पावर की धमक है, दादागिरी है, उसके बारे में हम बताएंगे कि वो कैसे कागजी शेर है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, मध्य पूर्व में तनाज़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। पहले जहां चर्चा सिर्फ परमाणु कार्यक्रम या पारंपरिक हथियारों तक सीमित थी, अब फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो गया है हाईटेक सर्वेलेंस और कंट्रोल सिस्टम पर। अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देश लंबे समय से इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं, लेकिन अब ईरान भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान ने सच में इतनी बड़ी तकनीकी छलांग लगा ली है, या ये सिर्फ एक रणनीतिक दिखावा है। आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा सच ये है कि जानकारी ही असली ताकत है। अगर आपके पास दुश्मन की हर मूवमेंट का डेटा है, तो आप बिना गोली चलाए भी उसे कमजोर कर सकते हैं। इसी वजह से आईएसआर यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निजेंस सिस्टम आज हर देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका है, और ईरान भी इसी दिशा में तेजी से काम कर रहा है। यहीं पर सामने आता है ब्रेवी A50, जिसे उड़ता हुआ राडार स्टेशन भी कहा जाता है। ये विमान खुद लड़ाई नहीं करता, लेकिन पूरे युद्ध क्षेत्र की निगरानी करता है। इसके ऊपर लगा राडार सिस्टम 360 डिग्री से स्कैन कर सकता है और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक टारगेट्स को पहचान सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ये सिस्टम एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है और फाइटर जेट को रियल टाइम में गाइड करता है। यानी ये हवा में बैठा एक ऐसा कमांड सेंटर है जो हर फैसले को प्राथमिकता देता है, और जिसके रहते दुश्मन की कोई भी चाल छुपी नहीं रह सकती। लेकिन कहानी सिर्फ इतने भर से सीमित नहीं है दोस्तों। समुद्र में भी एक खामोश लेकिन बेहद अहम खेल चल रहा है। हाल ही में ईरान के आसपास एक स्पेस ट्रैकिंग जहाज देखा गया है, जिसे चीन की युआन वांग सीरीज का हिस्सा माना जाता है। ये जहाज पारंपरिक युद्ध के लिए नहीं, बल्कि मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है। और इसकी रडार तकनीक इतनी उन्नत है कि ये हजारों किलोमीटर दूर तक की गतिविधियों को बड़े ही आराम से मॉनिटर कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि ऐसे जहाज एक साथ सैकड़ों ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। यानी ऊपर आसमान में उड़ता रडार और नीचे समुद्र में तैरता स्पेस ट्रैकर, ईरान दोनों मोर्चे पर एक साथ नजर रख रहा है। सोचिए दोस्तों, दुश्मन अगर 1000 किलोमीटर दूर से 10 मिसाइल भी फायर करता है और उसे पहले ही पता चल जाता है कि दुश्मन ने हमारे ऊपर 10 मिसाइल फायर कर दी है, जिसे पहुंचने में पौन घंटा 1 घंटा लग सकता है, तो जिस देश पर हमला हुआ है और जिस देश को पता है, वो पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर लेगा। उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा, उसे ट्रैक करने की कोशिश करेगा, और 1 घंटा होने के कारण उसे बड़े ही आराम से इंटरसेप्ट करके उसे टारगेट कर सकता है। अब आसमान की बातें करें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी ने इस पूरे गेम को बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है। हम सब जानते हैं कि ईरान के पास मौजूद हाई एल्टीट्यूड ड्रोन 17 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और लंबे समय तक निगरानी भी रख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनका डिजाइन काफी हद तक अमेरिका के RQ-50 ग्लोबल हॉक जैसा लगता है। यह ड्रोन दुश्मन के इलाके की तस्वीरें लेते हैं, गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं और लाइव डेटा सीधे कंट्रोल सेंटर तक भेजते हैं। इसके साथ ही ईरान का खुद का विकसित किया हुआ अबाबिल UAV भी इस नेटवर्क का अहम हिस्सा है, जो सिर्फ निगरानी ही नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बिना बड़े रनवे के भी कहीं से भी तैनात किया जा सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान एक डिटरेंट स्ट्रैटेजी यानी भय की रणनीति पर काम कर रहा है। जब किसी देश को पता होता है कि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, तो वो हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। यही वो मनोवैज्ञानिक बढ़त है जो ईरान हासिल करना चाहता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, उसे बहुत ही गौर से सुनिएगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन तकनीकों को लेकर जो दावे किया जा रहा है ईरान की तरफ से, उनमें थोड़ी अतिशयोक्ति यानी विवादवाद भी हो सकता है। असल युद्ध में टेक्नोलॉजी तभी काम करती है जब वो लगातार और सटीक तरीके से परफॉर्मेंस करे। यहाँ सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर इन सिस्टम्स को जाम कर दिया जाए या हैक कर लिया जाए, तो पूरा नेटवर्क एक झटके में फेल हो सकता है। इसीलिए आज की लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर डोमिनेंस की भी बन चुकी है।
कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ये भी संकेत देती हैं कि ईरान ने अपने साइबर डिवीजन को काफी मजबूत किया है। ऐसे में साइबर यूनिट दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क में घुसकर डेटा चुराकर सिस्टम को धीमा कर सकते हैं या पूरी तरह से ठप कर सकते हैं। सोचिए, अगर किसी देश का एयर डिफेंस सिस्टम अचानक काम करना बंद कर दे तो उसके पास बचने के लिए कितनी देर का समय होगा। इसके अलावा ईरान के पास एक और तेजी से उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जो भविष्य की जंग का सबसे डरावना हथियार बन सकती है, और वो है ड्रोन स्वार्मिंग। इसमें एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन एक साथ एक नेटवर्क की तरह जुड़कर काम करते हैं और एक ही टारगेट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ईरान ने भी इस दिशा में प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जहां छोटे छोटे ड्रोन मिलकर बड़े टारगेट्स को बड़ी आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये रणनीति खास तौर पर तब सबसे ज्यादा कामयाब होती है जब दुश्मन के पास सीमित एयर डिफेंस सिस्टम हो और इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म होने लगे। यूक्रेन और ईरान युद्ध में ये दुनिया देख चुकी है स्वॉर्म ड्रोन कितनी बड़ी ताकत है। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। मध्य पूर्व में ईरान की स्थिति काफी संवेदनशील है, ये बात हम सभी जानते हैं, जहां उसके आसपास कई मजबूत देश और अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। ऐसे में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना सिर्फ एक रक्षात्मक कदम नहीं बल्कि एक आक्रामक रणनीतिक कदम भी है। कुछ विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि ईरान इन तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अपनी क्षेत्रीय दादागिरी दिखाने के लिए कर रहा है। जिस देश के पास सबसे पहले दुश्मन की जानकारी होगी वही इस इलाके का असली किंग बनेगा। अगर हम आम लोगों के नजरिए से देखें तो ये बदलाव बेहद चिंताजनक है। पहले जहां युद्ध का असर सीमित क्षेत्रों तक रहता था, अब इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, अगर किसी क्षेत्र में साइबर अटैक होता है तो उसका असर ग्लोबल इंटरनेट सर्विस, बैंकिंग सिस्टम और यहां तक कि एयर ट्रैफिक पर भी पड़ता है। यानी सिर्फ ये लड़ाई दो देशों की नहीं रही बल्कि इसका असर सीधे आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी पर भी पड़ रहा है। आपका बैंक अकाउंट, आपकी उड़ान, आपका इंटरनेट, सब कुछ उस जंग की चपेट में आ सकता है जो शायद हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही हो। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी और भी खतरनाक रूप लेने वाली है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन जैसी तकनीकें इन सिस्टम से जुड़ेंगी तो युद्ध का चेहरा पूरी तरीके से बदल जाएगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा सिस्टम जो खुद ही खतरे को पहचानता है, खुद ही निर्णय लेता है और खुद ही हमला कर सकता है। उस समय इंसान की भूमिका क्या रह जाएगी? क्या हम उस मशीन को रोक पाएंगे जब वो एक बार शुरू हो जाए? तो क्या फिर हम उसे अपने कंट्रोल में कर पाएंगे? क्योंकि आने वाला जो वक्त है दोस्तों, वो एआई बेस्ड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला होगा। हर कोई चाहेगा कि जो हमारा हमला हो वो सटीक हो, हमारी जो रणनीति हो वो सटीक हो, और इन सटीकता को पाने के लिए लोग अपने हथियारों में, अपने वेपन सिस्टम में एआई को जबरदस्ती ठूस रहे हैं। और इसीलिए कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलिट्री में शामिल करने से ये ग्लोबल क्राइसिस का रूप ले सकती है, और ईरान वो अपने वेपन सिस्टम में इन आर्टिफिशियल को ठूस में भी लगा है। डर इस बात का है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ईरान कंट्रोल कर पाएगा। कई और भी देश हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इजराइल आयरन डोम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट कर चुका है, अपने थार्ड डिफेंस में कर चुका है। उसका जो F-35 फाइटर जेट है उसमें एआई सिस्टम उसने जबरदस्ती ठूस रखा है, और उसका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, उन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसने ठूस दिया है। तो अब देखने वाली बात है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेस में तबाही कौन सबसे ज्यादा मचाता है। तो दोस्तों, अंत में सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है। सवाल यह है कि क्या पूरी दुनिया इस नई तरह की युद्ध प्रणाली के लिए तैयार है, जहां हर चीज डेटा, एल्गोरिथम और मशीनों पर निर्भर होगी। क्या यह हमें ज्यादा सुरक्षित बनाएगा या और ज्यादा हमें खतरे में डाल देगा? जब मशीनें खुद फैसले लेने लगें तो क्या इंसान उस युद्ध को रोक पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस नई जंग के लिए तैयार है? क्या अपने आप को भारत इस तरह से तैयार कर सकता है कि वो आने वाले खतरे को जवाब दे सके? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर ये गहरा विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।